अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, आज के वीलॉग में बात करने वाले हैं मेहदी काज़मी साहब और उनकी बेटी के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि कमसन बच्ची का केस पिछले 8 माह से सोशल मीडिया पर मेन स्ट्रीम पर बहुत ज़्यादा वायरल था और हर ख़ासो आम शख्स इस पर बात कर रहा था और पूरा पाकिस्तान ये चाहता था कि काश जो ये कमसन बच्ची है, क्योंकि उसकी एज कम है, वो माइनर है, वो अपनी ज़ात अपने जो मामला था उसके फ़ैसले खुद नहीं कर सकती, वो किसी तरह अपने वालिद के पास पहुंच जाए। बहुत से लोगों ने इस कहानी को कहा कि ये एक मोहब्बत की कहानी है, जबकि ये एक मोहब्बत की नहीं, एक बाप की जद्दोजहद की कहानी थी। अब बहुत से हमने पास में केसेस देखे कि अगर कोई भी खातून अपने घर से जो है भाग जाती हैं या भाग के शादी कर लेती हैं तो उसके फैमिली के जो अफराद होते हैं उनसे कतई ताल्लुक़ कर देते हैं, उनको अपनाने से इनकार कर देते हैं, उनके पीछे कोई केस लड़ना तो दूर की बात, उनसे अपना नाम भी छीन लेते हैं। लेकिन मेहदी काज़मी साहब ने पाकिस्तान की तारीख ये रकम की है कि अगर आप किसी भी बच्ची को, किसी भी बहन बेटी को वरगला के उसके घर से ले भी जाएंगे तो मेहदी साहब ने बताया कि वालिद को क्या करना चाहिए। एक वक्त था पूरा पाकिस्तान मेहदी साहब पे तनकीद कर रहा था, लेकिन मेहदी साहब को पता था कि उनकी बेटी माइनर है और इसको एक गैंग ने वरगला कर बुलाया और अपने झांसे में रख के आपने देखा कि उनकी बेटी ने किस किस तरह के सख्त नौयत के इल्ज़ाम भी लगाए। बहरहाल आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका पूरे पाकिस्तान को इंतज़ार था और मेहदी काज़मी साहब ने कल एक वीडियो पैगाम में पूरे पाकिस्तान को एक तो मुबारकबाद दी और तमाम मीडिया के जो हजरात थे जो इस केस से जुड़े रहे और वक्तन फ़वक्तन इस पर अपडेट्स देते रहे, उनका शुक्रिया अदा किया और बड़े कॉन्फिडेंट थे और बड़े खुश थे और बता रहे थे कि 6 जनवरी को इंशाअल्लाह ताला उनकी बेटी जो है घर वापस आ रही है। उधर वहाँ पे उस बच्ची की वालदा भी मौजूद थी, वो भी बड़ी खुश थी और उन्होंने भी बड़ा शुक्रिया अदा किया उन तमाम लोगों का जो कि इस केस से जुड़े रहे और वक्तन फ़वक्तन अपडेट देते रहे। लेकिन वहीं पे जो बच्ची के वालिदैन थे उन्होंने ये भी कहा कि हम बहुत खुश हैं कि बच्ची वापस आ रही है तकरीबन 8 से 9 माह बाद, और जो हमारा ये पूरा 8-9 माह जो कर्ब में गुजरे, हमारी ईदें ख़राब हुई, हमारे रोज़े ख़राब हुए, हमारे लिए वही दिन ईद का होगा, वही दिन रोज़ों का होगा जिस दिन वो बच्ची घर में वापस आएगी। साथ उन्होंने एक सवाल किया कि कौन ज़िम्मेदार है जिन्होंने उस बच्ची की ज़िंदगी ख़राब की। बच्ची 8 माह उस गैंग के कब्ज़े में रही और पता नहीं उसका किस तरह से जिस्मानी और ज़हनी इस्तेहसाल किया गया। बहरहाल जो लोग एक वक्त पूरे पाकिस्तान के जवाई बने हुए थे, बहनोई बन के फिरते थे और बताते थे कि हाँ भाई ये मोहब्बत की शादी है और हम ले के आगे, आप ले सकते हैं तो बताएं, तो मेरा ख्याल है उनको यहाँ पे मुँह की खानी पड़ी और यहाँ पे बहरहाल इंसाफ है। इंसाफ के तकाज़े पूरे करते हुए 6 जनवरी को जो कोर्ट है अदलियाँ, उन्होंने बच्ची को तलब किया है। बच्ची आएगी और वहाँ पे बयान रिकॉर्ड करवाएगी। अब देखें वो बयान किसके हक़ में जाता है। बहरहाल वालिदैन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बता रहे हैं कि जब बच्ची से जाके मुलाकात हुई, बच्ची रोती है, गिड़गिड़ाती है कि आप मुझे घर वापस लेके जाएँ, आप क्यों नहीं मुझे घर वापस लेके जा रहे। और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि बच्ची जब 6 जनवरी को कोर्ट में आएगी वालिदैन के हक़ में बयान देगी और जो मौजूद अदली हैं उसे वालिदैन के साथ भेज देंगी। एक अहम बात अगर बताते चलें कि 6 जनवरी को जिस दिन इन्हें तलब किया गया उस दिन वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए सिंध पुलिस तो मौजूद होगी, रेंजर्स को भी तलब किया गया क्योंकि बहरहाल ये ख़तरा तो मौजूद है कि ये एक गैंग था जिन्होंने 8-9 माह बच्ची को अपने कब्ज़े में रखा और वो चाहेंगे कि बच्ची तक किसी ना किसी तरह कोई ना कोई पैगाम भिजवाया जा सके, उसको दोबारा ब्लैकमेल किया जा सके। आई डोंट नो, पता नहीं बच्ची की क्या क्या मामलात हैं, क्योंकि हमने देखा कि बच्ची उनके कब्ज़े में होने के बावजूद अपने वालिदैन का जिस तरह से इस्तेहसाल करती रही, उल्टी सीधी बातें करती रही। अब जब से बच्ची चाइल्ड ब्यूरो में है, वालिदैन बता रहे हैं कि बहुत चेंज आया है, बच्ची चाहती है कि वालिदैन के साथ घर में जाए। दूसरी तरफ की बात करें तो ज़हीर और उसकी फैमिली तो बहरहाल कराची में मौजूद नहीं है, ज़हीर साहब कराची में मौजूद हैं और इस पेशी में वो भी मौजूद होंगे। अगर बच्ची वालिदैन के साथ चले जाती है तो ये जो ज़हीर साहब हैं इसका और इसकी फैमिली का बुरा वक्त शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके वालिदैन अभी तक तो ये सिर्फ चाह रहे थे कि उनकी बच्ची किसी तरह से वापस आ जाए। जब एक बार बच्ची वापस आ जाएगी तो मेरा ख्याल है, एक तो बच्ची माइनर भी थी, उस पर रेप की अटैम्प्ट भी लगेंगी और वो अटैम्प्ट लगेंगी और अगर आपका कहीं गैंग निकल आया तो मेरा ख्याल है कि आप 15-20 साल जेल से बाहर नहीं आने वाले। लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पे दूसरी जो एंगल है उसको भी देख लेना चाहिए। अगर अब बच्ची, मेरा ख्याल है कि 16+ होगी, क्योंकि जब ये मामला चल रहा था बच्ची की एज 15 साल और कुछ माह थे। अगर बच्ची 16+ हो गई हुई और कोर्ट में जाके वो ज़हीर के हक़ में बयान दे देती है तो फिर मेरा ख्याल है कि वालिदैन का केस जो है वो
उसमें जान ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो सिंध की हदूद में जो कम से कम उम्र की लिमिट है वो 16 साल है, और अगर बच्ची एक बार 16 साल की उम्र को पार कर गई तो फिर उसको ये हक हासिल होगा कि वो जिस मर्ज़ी के साथ चाहे शादी करे, जिस मर्ज़ी के साथ चाहे वो जाए। बहरहाल 6 जनवरी इस केस का एक अहम दिन है, बहुत लोग इसको फॉलो कर रहे थे, इवन के पाकिस्तान के बाहर भी, इंडिया से बहुत लोग इस केस को फॉलो कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि एक बच्ची जो 14-15 साल की उम्र में किसी के बहलाने पर घर से भाग गई है, जो अपने अच्छे बुरे का फैसला नहीं कर सकती, उसके वालिद उसको वापस पाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। और उन्होंने, मेरा ख्याल है कि एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहरहाल ऐसा कोई नहीं हुआ, किसी भी वालिद ने अपनी बेटी का इस तरह का मुकदमा नहीं लड़ा हुआ। 6 जनवरी को देखते हैं कि जो बच्ची है वो किस करवट बैठती है, वालिदैन के साथ जाती है या ज़हीर के साथ जाती है। अगर वालिदैन के साथ जाती है तो ज़हीर की फैमिली और ज़हीर बहुत मुश्किलात का शिकार होने वाले हैं, और अगर वो 6 जनवरी को ज़हीर का चुनाव कर लेती है तो फिर मेरा ख्याल है कि जो 8 माह से उनके वालिद जद्दोजहद कर रहे हैं, उनकी वालदा कोर्ट में रो रही हैं, गिरगिरा रही हैं, और उनकी जो 2 छोटी बहनें हैं कि जिस तरह से वो ज़लीलो ख्वार हो रही हैं कोर्ट की हेयरिंग्स पर, उनके केस में से जान ख़त्म हो जाएगी। अगली जो भी कार्रवाई होगी उसको भी इसी चैनल के थ्रू आप तक जो है जो भी अपडेट्स आएंगी वो भी शेयर करेंगे। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।